हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और पोस्ट मैच रिव्यू में। अम, हमारे साथ है वासु। और इससे पहले कि हम आज का मैच डिस्कस करें, एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे या फिर सॉरी जितना लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, हमें और इंकरेजमेंट मिलेगा ये काम करने के लिए। अम, हम सब की डे जॉब्स है और डे एंड पे हम बैठ के ये काम करते हैं। सो आप जितना हमें और एनकरेज करेंगे और हम इतना अच्छा काम कर पाएँगे। एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कभी भी भेज सकते हैं। हम सारे कमेंट्स पे रिस्पॉन्स करते हैं। सो वासु, मैच था लखनऊ वर्सेस मुंबई। लेकिन इस मैच से पहले कुछ हुआ। वो है कि इंडियन क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो सिलेक्शन है, उस टीम का अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ जी। और मैं उस टीम से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। इट्स लाइक अ मोर और लेस एक टेस्ट मैच टीम बनाई है और उसको ट्रिब्यूट देते हुए आज दोनों टीम्स ने उसी तरीके से खेला। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं मतलब अगर आप आज के मैच की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट भी करो ना, तो कुछ प्लेयर्स जो शायद आज सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखोगे तो कुड हैव बीन अ रेप्लिका ऑफ द हर्ट दैट दे माइट बी हैविंग ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। आप अगर ईशान किशन की इनिंग देखें, 36 बॉल में 32 रन, आपने कभी ईशान किशन को इस तरह देखा नहीं होगा। और ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव इज देयर इन द स्क्वाड, बट समहाउ उनकी इंजरी के बाद से जब से आए हैं, ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। कुल मिला के तो मुंबई ने डिसअपॉइंट किया। केएल राहुल को भी अगर देखें तो ही हैड अ डिसेंट स्टार्ट, लेकिन अग्रेशन में चले गए। So nothing much to talk about the impact that it might have, लेकिन हाँ, आप डिसअपॉइंट होंगे मेरे हिसाब से। दिस इज अ डिसेंट स्क्वाड, यस। सम एक्सपेक्टेशंस वर देयर, अगर मैं अपनी बात करूं। हम बाद में स्क्वाड के बारे में अलग से हाँ, वीडियो बनाएंगे, या विल डिस्कस। सम एक्सपेक्टेशंस वर देयर व्हिच वर नॉट फुलफिल्ड, बट ठीक है, इट्स ओके। वी कैन कम मे बी टू द करंट मैच। इस मैच के बारे में बात करते हैं। सो एंड अगेन, सिंस यू टच्ड ऑन अ लिटिल बिट, एक वर्ल्ड कप के बारे में बात करी थी, तो ट्विटर, प्रीवियसली नोन एज twitter.com, नाउ x.com, पे एक अकाउंट है गब्बर नाम का। उन्होंने एक बहुत ही सही ट्वीट किया था कि मुंबई की टीम में दो टाइप के प्लेयर्स खेल रहे हैं आज। आधे प्लेयर्स जिनको इसलिए नहीं खेलना क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। और बाकी के आधे प्लेयर्स जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको वैसे भी सिलेक्ट नहीं होना है। तो और उसी उन सिलेक्शंस में से जो सिलेक्ट हुए हैं, एंड सरप्राइजिंगली जो वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन हैं और मुंबई के कैप्टन हैं, गोल्डन डक पे आज आउट हुए हैं। आज ये हो क्या रहा है? आज का मैच था क्या ये? मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि इतना वाहियात 2 टीम्स कॉम्पीट कर रही थी कि कौन गंदा खेलेगा। बिल्कुल। सो हार्दिक पांड्या तो ओवरजॉयड होंगे कि इतनी क्रिटिसिज्म के बाद और इतना पुअर आईपीएल जो उनका अभी तक का गया है, नथिंग टू बूस्ट अबाउट इन दिस आईपीएल, वो फिर भी सेलेक्ट होके वाइस कैप्टन बन गए, प्योर ऑन द रेपुटेशन कि उनको कैप्टन बनाया हुआ था। तो वो तो ओवरजॉयड, तो वो इतने खुश थे कि उनको समझ नहीं आया, वो आके फर्स्ट बॉल डक पे आउट हो गए, ठीक है। अरे नहीं, हालांकि उनको आते ही सोचा यार सच में सेलेक्ट हुआ हूँ ना, सच में वाइस कैप्टन हूँ, एक बार वापस जाके चेक करता हूँ। तो निकल लिए जल्दी। निकल लिए। वो अलग बात है कि चलो बॉलिंग में आए, 4 ओवर डाले, अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लेके गए, चलो थोड़ा सा प्रूव कर दिया। लेकिन हाँ, अगर आप आप सही कह रहे हो कि कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो टी20 में सेलेक्ट हो गए इसलिए, और कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेलेक्ट होने वाले ही नहीं थे। और यही थी आज की परफॉर्मेंस। एक अगर जिस्ट बोला जाए, एक समरी बोली जाए, तो यही थी। लेकिन ओवरऑल आज का मैच बहुत ही वाहियात मैच था। भद्दा मैच था। देखो,
अगर हम देखें ना तो पिच एक यूज्ड पिच थी सुनील। तो यूज्ड पिच में जब पिछली बार इस पिच पे मैच हुआ था तो 160 ऑड रन्स बने थे इस पे, ठीक है। और इस बार जो पिच रिपोर्ट भी दिखाई थी, पिच रिपोर्ट में यही कह रहे थे कि पिच माइट स्लो डाउन इवन मोर। लेकिन क्या ये 140 ऑड की पिच थी? नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ खराब बैटिंग हुई है, कुछ दोनों अच्छी टीम्स। बॉलिंग हुई है फ्रॉम द एलएसजी बॉलर मोहसिन खान, नवीन उल हक जिनको आज लेके आए वापस, मयंक यादव केम। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्यों उन्होंने ये रिस्क लिया, बिकॉज वो 3 ओवर डाल के तीसरे अपने चौथे ओवर में इंजर्ड होकर वापस चले गए। अभी मुझे नहीं लगता कि अब वो इस टूर्नामेंट में आगे कभी हम देख भी पाएंगे उनको, इस साल विच शायद इज नहीं। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ यंग बॉलर जो इतने एक्साइटिंग बॉलर थे। एक टाइम हमें लगा कि अगर ये अच्छा आईपीएल निकला तो शायद वो बंदा भी स्क्वाड में हो सकता था। तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एलएसजी ने अच्छी बॉलिंग की, बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की। एक सरप्राइज कॉल था कि पूरे इनिंग में उन्होंने कृणाल पांड्या से बॉलिंग नहीं करवाई, जबकि पिच वाज एक्सपेक्टेड टू बी स्लो। एग्जैक्टली, हाँ। तो दैट वाज अ कॉल, बट एट द एंड ऑफ द डे शायद उनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दे वर एबल टू रोल आउट और बॉल आउट मुंबई इंडियंस फॉर 143, which was easy for them, which they thought that okay fine चेज हो जाएगा। वो काफी काफी सेंसलेस चीजें हुई है इस मैच में। जो इमेजिन दिस, सो एक टीम का स्टार बॉलर, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कृणाल बॉलर इज द स्टार बॉलर, ही इज लाइक द बेस्ट बॉलर सो फार इस आईपीएल में इकोनॉमिकल बॉलर। हाँ, फॉर एलएसजी ही हैज बीन द बेस्ट बॉलर सो फार, राइट? आप उनको एक भी ओवर नहीं दे रहे एंड आपने सामने वाली टीम को ऑल आउट भी कर दिया है। मतलब हो क्या रहा है? मतलब आई एम सो कंफ्यूज्ड विद दिस गेम। एग्जैक्टली। अच्छा, सो एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आखिरी में हुई थी, जो मुंबई के मैचेस में काफी अक्सर होता है, एंड दिस इज अ ब्लेटेंट, आई डोंट नो कि इसमें ये क्या हुआ है। अंपायर के दिमाग खराब हो गया था या जानबूझ के किया गया है। सो रन आउट डिसीजन जो आयुष बदोनी का था, एटलीस्ट जब मैंने देखा तो बैट एक बारी टच होके बाउंस हुई थी, एंड एज पर रूल्स, एंड अगेन दिस इज अक्रॉस द लाइन, एज पर रूल्स अगर बैट टच होके बाउंस होती है और उस विसिनिटी में है बियॉन्ड द लाइन, देन एंड कोई भी स्टंपिंग होता है क्रिकेट या आउट होता है तो इट्स सपोज टू बी नॉट आउट, रन आउट या जो भी है। इस केस में इट लुक लाइक द अंपायर वांटेड टू सी कि एक रीजन मिल जाए कि मैं कैसे आउट दूं। हाँ जी, देखो सुनील, मैं ना मतलब एक इस पर्टिकुलर रन आउट में या इस तरह के डिसीजन में आप कई बार अलग अलग एंगल से कई बार रीटेक कर करके देखते हैं, और मेरे हिसाब से वो इसमें नहीं हुआ। उन्होंने एक स्प्लिट स्क्रीन मंगाया जहां पे वो स्पेसिफिकली चाहते थे कि बॉल हवा में दिखे। हाँ, बैट हवा में दिखे, बैट हवा में दिखे। हाँ, एक स्प्लिट स्क्रीन मंगाया जिसके 3 अलग अलग वीडियो थे। जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि आयुष बदोनी ने डाइव मारा और क्रीज में बैट पहुंचने से पहले बैट उनका हवा में आ गया, जो कि एंड तक दिखा कि हाँ वो हवा में है, क्योंकि वो शैडो था। व्हेन हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप में जो हम बात करते हैं, जहां पर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज कि क्या वहां पर हो सकता है शायद मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो गलत है, या ये भी हो सकता है शायद आपका फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो हो। सकता है, वापस तो करके देखो ना। हाँ, तो इस केस में आपके लिए बहुत जरूरी था कि आप उसको बार बार देखते, टू बी वेरी श्योर। एक और बहुत अच्छा एंगल हो सकता था, आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि इन्होंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। क्या हम स्टंप कैम के एंगल से देख सकते थे? I mean, अगर वो तो चलो तब होता जब बाकी के 2 एंगल्स जो है वो इनकंक्लूसिव, कंक्लूसिव नहीं होता है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी के 2 एंगल्स को ही ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। अंपायर वो चाहते थे कि यार ये बैट ना हवा में दिख जाए, मैं फटाफट से आउट दे देता हूँ, और वो बिल्कुल
उन्होंने एडजस्ट करवाया उसको कि हवा में दिख जाए, और जैसे हवा में देखी आउट, खत्म। वो हम कहते हैं ना, these there are umpires who come from Ambani school of umpiring. So कहीं ना मैं कहीं नाम शायद नहीं ऐसा है, लेना लेकिन चाहता था, बट देन, और ये स्पेसिफिकली मुंबई के मैचेस में होता है, ऐसी चीजें होती रहती है, हाँ which is little confusing for a cricket fan, and that's why these conspiracies, these thoughts of corruption and all those things come in. um, Again, हो सकता है coincidence हो, लेकिन when coincidence keeps happening every game, then कुछ coincidence नहीं रहता है। नहीं, But बिल्कुल, then, हमने बहुत सारी, हमने इस पूरे सीजन में कम से कम 4-5 एमआई के गेम में इस तरह के डिसीजन देखे हैं विच वर yes, इम्पॉसिबल। yeah, मतलब आज का तो थोड़ा मेरे लिए अनकंक्लूसिव था, मेरे हिसाब से तो शायद अभी भी आउट था, लेकिन अगर वो शायद और एंगल देखते तो शायद पब्लिक को और क्लैरिटी आ जाती, तो शायद उनका झूठ yeah. पकड़ा जाता पॉसिबली। Even Pooran was not convinced. नो, uh, केएल राहुल एट द बाउंड्री वाज नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज़ हाँ, आज की तारीख में ऐसा नहीं कि वो लोग बिग स्क्रीन में देखते हैं, वो लोग भी पास में उनके पास एक मॉनिटर होता है, वहां पर वो सब सब चीजें रियल टाइम पे देखते हैं वो। yeah, yeah. तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने वो भी नहीं मतलब दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, बट द अंपायर गेव इट आउट ऑन द बिग स्क्रीन। मतलब ऑडेसिटी देखिए कि आप लखनऊ में जाते हो और लखनऊ में जाके लखनऊ के क्राउड के सामने आप इस तरह का डिसीजन देते हैं, मतलब भाई अब तो आदत से हो गई है, क्या करें। um, so ये था आज का मैच, बट फटाफट से कल के मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो कल मैच है चेन्नई अगेंस्ट पंजाब। हाँ जी। पंजाब क्या करती है किसी को नहीं पता, कभी कुछ भी कर जाते हैं वो। तो, क्या लगता है कल के मैच के बारे में? देखो, पिछला मैच अगर हम चेन्नई वाला देखें ना, जो हम्म, चेपॉक में हुआ था, हम्म, जो सनराइजर्स बहुत बुरी तरह से हारी थी, हम्म, ठीक है, जबकि काफी एडवांटेजेस पोजीशन था, टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी, हम्म, सेकेंड इनिंग में ड्यू भी आया, एक मतलब हम्म, लिटरली बाल्टी में पानी भरा हुआ, उससे गेंद निकाल निकाल के रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और हैदराबाद के बैट्समैन उस पे भी हम्म, अपना विकेट गंवा रहे थे। हम्म, ऐसा शायद वापस हो सके, क्योंकि ये पंजाब की बैटिंग हुई है, तो एडवांटेज यहाँ लेकिन पर नेवर फिर नो, किसी। जैसे एंड यू पंजाब ने, नेवर नो, यू नेवर नो कल, और यही बैटिंग यूनिट क्लिक भी कर सकती है। या तो तो देखो, कल का मैच की अगर बात करें, अगेन एडवांटेज वही होगा, जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, तो उसी के पास एडवांटेज होगा। लेकिन क्योंकि ये मैच पंजाब के साथ है, तो आई एम स्टिल गोइंग विद चेन्नई सुपर किंग्स। I so want to see शिखर धवन back in the squad। मुझे exactly नहीं पता कि उनको किस सॉरी किस तरह की इंजरी है, क्या इंजरी है, but he is sitting out, but I would love to see him back, because once he is back, that gives some kind of consistency to the Punjab batting. stability to their opening as well. So, Yeah, but then you never know, कुछ भी हो सकता है जैसे कि चेन्नई का पिछले 2-3 मैचेस में दिमाग खराब हुआ हुआ है, मतलब इससे एसआरएच से पहले के मैचेस में, जहाँ पे वो कुछ भी बॉलिंग लेके आते हैं, जडेजा को ऊपर भेज देते हैं, ये ऐसी कुछ भी ऊटपटांग हरकतें फिर से कर सकते हैं वो, एंड देन दे माइट हैव स्ट्रगल्स। कमिंग बैक टू एसआरएच वाला मैच, इट वाज इंटरेस्टिंग दैट उन्होंने उस मैच में जडेजा को ऊपर नहीं भेजा, ऑल्दो इनकी उसमें तो हाँ, विकेट्स नहीं गिरी हाँ थी, और जहाँ पे मतलब उन्होंने ओवर इंटेलिजेंस नहीं लगाया, वो मैचेस उन्होंने जीते हैं। सो एग्जैक्टली। यू नेवर नो, हो सकता है वो फिर से शातिर बन जाए और मैच हार जाए और पंजाब पगला जाए और जीत जाए। सो इंटरेस्टिंग मैच होगा कल। पंजाब के लिए एक एक वारी है, बिकॉज अगर वो कल का मैच नहीं जीतते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि चांस है कि वो बॉटम में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो मुंबई और आरसीबी ने फिक्स कर रखा है, लेकिन आरसीबी के फॉर्म को देखते हुए मेरे ख्याल से अब तक उनका फॉर्म खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कुछ भी देखो, हो नहीं, यू आर राइट एक्चुअली, अगर कल पंजाब नहीं जीतते हैं तो आरसीबी अपना अगला मैच भी जीटी से खेलेगी, और जीटी के साथ चेन्नई स्वामी में खेलेगी। अब आप अगर वहां से डेविड मिलर हटा दीजिए और कुछ हद तक तेवतिया, जो कि कभी कभी बैटिंग करने के लिए लोअर ऑर्डर में आते हैं, इन दोनों को हटा दिए, तो बाकियों में
वो पावर हिटिंग नहीं है, वो फिर उस तरह की बैटिंग करेंगे जिस तरह की बैटिंग आपको पसंद नहीं है, जो हवा में शॉट नहीं खेलेंगे और ग्राउंड में शॉट खेल के चौके बटोरने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज वेयर आरसीबी मे हैव अ चांस टू गो above Punjab. And just like RCB, Punjab is also playing Chennai back to back. So tomorrow they are going to play Chennai. और उनका अगला मैच भी चेन्नई के अगेंस्ट में है और वो धर्मशाला में है। और धर्मशाला में हाई ऑल्टीट्यूड, यू नेवर नो, बॉल विल फ्लाई, यू डोंट नो 200 बनने फिर वहां पर, और वहां कौन जीतेगा फिर आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। देखते हैं। So that was the review. लेकिन before we wrap this up, I have आज एक न्यूज़ आई थी, हर्षित राणा को 100% उनकी मैच फीस ले ली गई है, and then he has been banned for a match for making absurd remarks, I mean, or on the pitch after a dismissal. So again, and this is the second instance for him. और हमारे साथ सौरभ ने एक पॉइंट उठाया था कि एक पीआर ड्रिवन बैट प्लेयर हैं जो टुक टुक राजा कहता हूं जिनको मैं, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए हैं, उनका होना ही था, इंस्टाग्राम फॉलोअर देख के किया उनको सेलेक्ट। उन्होंने अंपायर को गाली दी थी, उनको सिर्फ 40% मैच फीस उनका लिया गया था। इस इंस्टेंस में, दूसरे इंस्टेंस में इनको बैन किया गया है, हर्षित राणा को। फर्स्ट इंस्टेंस में 60% मैच फीस। डू यू थिंक एक पैरिटी नाम की चीज नहीं है इन दीज डिसीजंस? देखो, मैंने पहले भी एक्सप्रेस किया था, जब ये मतलब मैं बहुत लेट से पढ़ा, जब ये आया था मैसेज मेरे पास, तो x.com में ही देखा था हमने। जब मैंने देखा तो सीधा मेरा दिमाग उसी डिसीजन पे गया और मेरा पहला रिएक्शन ही वही था कि अगर हर्षित राणा बैन हो सकते हैं फॉर समथिंग which he was planning to do and then realized and immediately corrected himself and did not do. नहीं, आई थिंक उनका दो इश्यूज थे। एक पे उसने once the batsman got out, उसने ऐसे किया था। No, he did this and then नहीं, 2-3 बार किया, he did that and then he was about to blow him a kiss and then realized कि नहीं, मेरे को नहीं करना। For that he has been given a match ban. Exactly, and that is where I strongly feel. See, I am a I always say that I'm an Indian cricket team fan. I don't follow franchisee cricket. I love Virat Kohli as an Indian, and anybody, most of the Indians do actually. But this decision I was not in favor of, considering the fact अगर ये decision विराट कोहली के साथ कोलकाता वाले मैच जो ईडन गार्डन में हुआ, अगर वहां पर भी होता और आज ये डिसीजन लेते, तो मैं बोलता ओके फाइन, देयर इज अ पैरिटी, बट यू कैन नॉट मेस अराउंड विद द सिस्टम। सेम गोस फॉर हर्षित राणा, मतलब यू डोंट वेट फॉर विराट कोहली टू मेक अनदर ऑफेंस टू टेक अ कॉल ऑन हिम, बिकॉज आईसीसी शायद ये नहीं करेगी। अब वो डिपेंड करता है, आईसीसी भी शायद कल को जाके बोले देखो ये तो ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट है, पेरिस ओलंपिक्स में हमारा ब्रांड इमेज है एंड स्टफ लाइक दैट, बट that should not have been done. I would also condemn that this particular ban and even the deduction that is happening is too harsh for Harshit Rana. I think second instance के लिए I would have understood कि अगर 100% deduction है। My issue is कि एक प्लेयर ने अंपायर को गाली दी, उसको आप उसका सिर्फ 40% फीस काट रहे हो, कोई बैन भी नहीं है। मतलब कोई प्लेयर अंपायर को गाली करने का चाहता है, कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन दूसरा प्लेयर जो कि एक और प्लेयर को आउट करने के बाद ऐसे ऐसे इशारा करता है कि निकलो निकलो करके, उसको आप बैन कर देते हो यार। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज दिस? No, that's what I'm saying. See, there are no two thoughts to it. Even a die-hard Virat Kohli fan would agree with what we are talking about right now. No. See, all I'm saying is die-hard Virat Kohli fans are little थोड़े से दिमाग से crazy हैं। No, I am one of them, and like you know that for that matter. I am a very die-hard fan of Virat Kohli. I'm a very die-hard fan of Indian cricket team. I become very emotional when it comes to anything that has to do with Indian cricket team as well. But understand, Harshit Rana is also an Indian.
Exactly. And that is where I'm coming from. He may And I be a probably want youngster, him to, he may looking at be his a performance, I youngster. want him to play for India. Exactly. और Yeah. वो यंगस्टर है, वो शायद उतने फेमस नहीं है आज की तारीख में, शायद Instagram कल को followers. वो जसप्रीत बुमराह बन जाए, शायद कल Instagram को followers. जसप्रीत बुमराह जैसे बन जाए। तो यू नेवर नो, कल आप उनको अलग ट्रीटमेंट दोगे रादर देन एनी अदर यंगस्टर। मतलब आई वुड लाइक टू गो बैक, मे बी जब हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मारा था, I don't recall honestly कि उस समय क्या हुआ था, but even that instance was something which was not acceptable. So Yeah. any such instance wherein there is a disrespect should be treated equally. Yeah. A disrespect is a disrespect, whether it is against your opposition player, whether it is against the same player, or whether it is against the match official. And this respect should not be tolerated, and it should be weighed equally for each and every player, is what I feel, irrespective. Yeah. All right. So I think we covered all the topics. Thank you, everyone, for joining. Thank you, Vasu, for the detailed explanation on respect and disrespect. Yeah, Baki, please like, share, and subscribe our videos to our videos and the channel, of course. Thank you very much. See you. Bye bye. Good night.